तो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हो, बेसिकली इसके अंदर बताया गया है कि कैसे आप पता करो कि कोई एमएलएम, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है, लीगल है, आगे सही तरीके से जाएगी या फ्रॉड कैम वगैरह तो नहीं करेगी। वो चीज़ आप इस 10 पॉइंट से अगर आप देखोगे तो आप पता कर सकते हो किसी कंपनी के बारे में। लेकिन जो इस इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है ना, कि जब भी कोई पर्सन इस इंडस्ट्री के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो उसे इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, इस तरीके से उसका माइंड वॉश किया जाता है कि वो इन सब चीज़ों को देखता ही नहीं है, उसके दिमाग में नहीं आती कि ये सब चीज़ चेक भी करना चाहिए। उसको तो ये दिखाया जाता है कि जिस कंपनी के बारे में उसे बताया जा रहा है, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, वो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है। मतलब उससे अच्छी कंपनी इवन ना ही रिलायंस है, ना ही टाटा, ना ही माइक्रोसॉफ्ट, ना ही गूगल, ना ही एप्पल, कोई भी कंपनी उससे अच्छी नहीं है। अब एक वीडियो छोटा सा आप देख लीजिए, इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। इसके बाद हम आगे की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डॉक्टर लॉयर बनना है तो कौन सजेशन देगा? लॉयर देगा। और एक सक्सेसफुल ईबिजर बनना है, कौन अच्छा सजेशन देगा? ऑब्वियसली ईबिजर। समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने बोला सर डन, मेरे को तो आई जस्ट वांट टू बिकम लाइक यू, मेरे को आपके जैसा बनना है। मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आई स्टार्टेड वर्क, मैंने काम करना स्टार्ट किया। और मुझे पहले साल ईबिस में ज्यादा मैंने अर्निंग नहीं करी, मैंने काम करना स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई के साथ। ईबिस करने के लिए कोई आपको अलग से वक्त नहीं निकालना है। कभी सीके के शोरूम में गलती से चले गए, बोले यार जीन्स बड़ी जबरदस्त है। जैसे ही टैग देखा 6999, बोले कार, उस कार का नाम है होंडा सिटी। अब बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो बंदा था, ये बेसिकली कंपनी के बारे में बताया जा रहा था कि मैं किस तरीके से इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मतलब मैंने होंडा सिटी गाड़ी ले ली, मैं कॉलेज में मतलब जो लोग सोच नहीं सकते वो चीज़ खरीदा हूँ। मतलब बेसिकली मैनिपुलेट किया जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। और ये बेसिकली कंपनी थी इबिस, जो कि रिसेंटली अभी 1 साल 1.5 साल पहले इस फ्रॉड स्कैम में बंद हुई थी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, नोएडा बेस्ड फर्म ibis.com बस्टेड फॉर ₹5,000 करोड़ फ्रॉड, जिसमें 17 लाख लोगों के पैसे कहीं ना कहीं अटक गए, फंस गए। तो आप देख रहे हो, इस कंपनी के बारे में ऐसा बताया जा रहा था कि जैसे ये दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी हो। अब बात यहाँ पे ये कि हम ऐसी गिरती हुई कंपनी में, जहाँ पे इतने सारे फ्रॉड स्कैम्स होते हैं, तो क्या हम उसमें क्या स्टार्टअप कर लें? मतलब कोई अच्छी इंडस्ट्री क्यों ना देखें? तो देखो, वी एज एन एंटरप्रेन्योर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ पे कहीं पे कुछ गलत हो रहा है उसे हम सॉल्व करें, ठीक है। और अगर फ्रॉड बड़े, मतलब प्रॉब्लम बड़ा है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी होगी। तो देख लेते हैं थोड़े अपॉर्चुनिटी किस तरीके से। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो नेटवर्थ है वो $218 बिलियन है वर्ल्ड वाइड। 2017 का रिपोर्ट है ये। और जिसमें से $15 बिलियन इंडिया का ही है अलोन। और कुछ रिसर्च के रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 तक ये $650 बिलियन तक हो सकता है। तो इससे इतना तो क्लियर हो रहा है कि ये इंडस्ट्री जो है एक्सपोनेंशियल ग्रो होने वाली है। अब जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद इतने सारे जॉब मतलब चले गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो काफ़ी लोग जो हैं इस सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं और होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रिपोर्ट है 2019 की, जिसमें 5.1 मिलियन पीपल इंडिया से इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो कि मुझे लगता है अभी करोड़ों में होंगे, ठीक है। तो देखो, इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ने वाली है, काफ़ी लोग इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। लेकिन जो एक बड़ा गैप है ना, कि अच्छे कंपनीज़ और वो सिक्योरिटी, क्योंकि ऐसे कंपनीज़ के कारण जो ये फ्रॉड करते हैं, लोगों के जो वो इसमें इंडस्ट्री के खिलाफ बहुत वो हो गया, नेगेटिविटी हो गई है। तो अगर आप किसी को भी बताते हो, कोई अच्छी कंपनी के बारे में भी बताते हो, तो जो उनके दिमाग में है वो यही है कि ये कंपनी फ्रॉड्स होती है, बंद हो जाएंगे, मैं पैसे डालूंगा, अटक जाएंगे मेरे पैसे। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करें, क्या सोल्यूशन होगा। तो अब इसके लिए, सॉरी इमेज नहीं, अब इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। और इमेजिन करो, इंडिया के नहीं, सारे दुनिया के, चलो पूरे ग्लोबल के जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, अच्छे कंपनी जो कि इन सारे चीज़ों को फॉलो कर रही है। आप अभी कुछ लिस्ट बना लो, मतलब कौन से कंपनीज फाइंड आउट कर सके जो अच्छी कंपनीज है। कुछ रूल्स बना लो कि जो भी कंपनी इन सब चीज़ों को पास कर रही है, वो कंपनी से हम टाई अप करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना लिया आपने, इसमें वो सारे अच्छे कंपनीज़ को आपने लिस्ट किया, जो भी अच्छे कंपनीज़ हैं, जो लीगल हैं, जो आगे जाने वाले हैं। ऐसे नहीं कि उनका जो स्कीम है वो सिर्फ ल्योर करने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, और कुछ टाइम तक तो पैसे मिलेंगे उसके बाद बंद हो जाएंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। भले कम पैसे मिले, लेकिन वो जेन्युइन होने चाहिए, लीगल अच्छे खासे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हर तरीके से सही होने चाहिए। वैसे कंपनीज़ के आपसे आप टाई अप करोगे और सारे लिस्ट करोगे। अब देखो, इससे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि जो भी नेटवर्क कंपनी में, मार्केटिंग कंपनी में आना चाहता है, या फिर कोई किसी को पिच कर रहा है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में, तो वो सिंपली पहली बात तो इस प्लेटफॉर्म पे आएगा।
देखेगा कि वो कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। तो अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कंपनी लिस्टेड नहीं है तो उसका पहला डाउट तो यहीं पे जाएगा, तो पहले ही वो रिजेक्ट कर देगा कि नहीं यहाँ पे तो लिस्टेड होना चाहिए ना। तो यहाँ से जो मतलब जो अच्छी कंपनी नहीं है ना, उनको एक मतलब काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ से मिलेगी, तो अच्छी कंपनी को यहाँ से प्रमोट। चलो ये तो हो गया छोटा सा सोल्यूशन। अब मेन सोल्यूशन की बात करते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम है कि लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी आ गई है कि कंपनी बंद हो जाएगी, अच्छी कंपनी है वो भी बंद हो जाएगी, ऐसी नेगेटिविटी आ गई है। जिनके प्रोडक्ट अच्छे सब कुछ अच्छे हैं, तो अब यहाँ पे वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके उस अच्छे कंपनी को, जो अच्छा कंपनी है बेसिकली वही आपके प्लेटफॉर्म पे, तो वो अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करके, सपोज उस कंपनी का ज्वाइनिंग फीस 10,000 से उसने किया है, कोई प्रोडक्ट लेके 10,000 से किया, तो अब जो उसके दिमाग में डर है कि अगर कंपनी बंद होगी तो मेरे पैसे चले जाएंगे, तो यहाँ पे वो 100 रुपीज़ पे करेगा। ओके, 10,000 का उसने ज्वाइन किया हुआ है, 100 रुपीज़ का वो पे करेगा एज ए इंश्योरेंस, एज अ सर्विस। अब उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो उसकी ज्वाइनिंग फीस है, इन केस अगर कंपनी बंद हो जाती है, जो उसके दिमाग में डर है, बिकॉज आपने तो जेन्यून कंपनी को ही लिस्ट किया है, तो यहाँ पे उसके 10,000 उसको मिल जाएंगे एज एन क्लेम करने पर, कंपनी बंद होने पर। तो यहाँ पे आपका रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया, बिकॉज आपने अच्छे कंपनीज को ही लिस्ट किया, एंड उसका जो डर है ना कि कंपनी बंद होगी तो मेरे पैसे चले जाएंगे, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो यहाँ से इससे क्या होगा ना, जो अच्छी कंपनीज है उनको काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब एक अप मिलेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी अगर अच्छे कंपनी के लिए किसको पिच करेगा तो पहले तो आपके प्लेटफॉर्म पे देखेगा, पहली बात वो लिस्टेड होगा, फिर यहाँ से वो इंश्योर्ड ले सकता है। अब इंश्योरेंस कौन कौन ले सकता है इस चीज़ के लिए, जो भी ऑलरेडी अटैच हैं, जो भी उन अच्छे कंपनीज़ में है। सपोज एक कंपनी है जिसमें 10 लाख लोग हैं, 1 मिलियन लोग हैं, तब वो सारे यहाँ पे इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है, कि कल को अगर कुछ होता है तो वो भी रिस्क फ्री रहेंगे। और जो वो नए लोगों को लाएंगे कंपनी में, उनको भी इंश्योरेंस यहाँ पे वो भी ले सकते हैं, और ये उनको प्रमोट करेंगे। बेसिकली ये आपके सेल्समैन बनेंगे एक तरह से, क्योंकि आप भी उन्हें एक अच्छा चीज़ दे रहे हो ना, कि वो नए लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, ये बोल के कि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। इन केस अगर आपको डर है कि कंपनी बंद हो जाए तो यहाँ से इंश्योरेंस ले लो, देखो हमने भी लिया है। तो इस तरीके से आप इस इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर सकते हो। बेसिकली ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, फ्रॉड वगैरह के, गलत कंपनी में लोग फंस जाते हैं, और एक जो डर है जिसके कारण से नए लोग नहीं आते, ये सब सॉल्व कर सकते हो आप इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बोला $600 बिलियन से ज़्यादा की इसकी नेटवर्थ हो सकती है 2023 तक एक रिपोर्ट के हिसाब से। तो आपको तो बस $1 बिलियन निकालना है अपना। तो इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री है इसको डिसरप्ट करके आप अपना पहला $1 बिलियन निकाल सकते हो। सो आई एम श्योर आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो इस आइडिया के रिलेटेड तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर कोई भी स्टार्टअप के रिलेटेड क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सअप में आप मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।